एक तरफ पायनियर होम्स और इससे मुलेखा सोसाइटीज़ के मकीन हैं जो हैवी मशीनरी और इसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल का शिकार हैं। टीम बेनकाब ने मामले के दूसरे रुख को सामने लाने के लिए इस मशीनरी के मालिकान से रब्ता किया। इन लोगों का मौक़िफ़ इलाके के रिहायशियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आवाम को जो प्रॉब्लम है हक बजानिब है, लेकिन मसला ये कि वो मसला पानी की वजह से, निकासी निज़ाम की वजह से, मशीनरी से इतना मसला नहीं है। रेंजर्स वाले और पुलिस वाले भी आके इधर तंग करते, बोलते पीछे कर दो, हटा दो गाड़ी यहाँ से। हम लोग अभी मजबूर होकर रोड पे खड़ा कर दिया। रोड ब्लॉक किया हुआ है, एक साइड और दूसरा साइड हम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। मशीनरी जितनी भी यहाँ आती है वो ट्रालर के ज़रिए आती, कंटेनर के ज़रिए यहाँ उतरती है। और जो बाकी मशीनें उनके टायर है वो टायर से आते हैं। जो चेन वाली मशीनें होती है, अगर कोई कहता है कि चेन की वजह से ख़राब हो रहा है, तो ये जितने भी शोरूम वाले हैं ये अपनी मशीनरी बाकायदा ट्रालर में लाते हैं और ट्रालर में उतारते हैं। जब ये मशीनरी बिकती है तो ट्रालर में ही जाती है। हाँ, तो रोड वोड टूटी है भाई। यहाँ पे जो है ना हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये कि भाई हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक ऐसी जगह दी जाए कि जिस पे हम अपने भाई रोज़गार भी कर सकें, वहाँ पे हमारे लिए सारी चीज़ें आसाइश हों। क्योंकि यहाँ पे रोड के ना होने की वजह से सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह है। असल में तो हमारे पर एक नाम जो लगा है कि भाई हम वज़ीरिस्तान के, तो वज़ीरिस्तान का नाम हमारे ऊपर ब्लैक लिस्ट आ गया। अब वज़ीरिस्तान के सारे लोग क्या ब्लैक लिस्ट हैं, क्या टेररिस्ट हैं, क्या दहशतगर्द हैं? आप पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में देखो, वज़ीरिस्तान के लोग जिस तरह कारोबार कर रहे हैं, जिस तरह हैवी मशीनरी के अंदर है, आप पूरे पाकिस्तान में कोई और आपको भाई कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा जिस तरह ये वज़ीरिस्तान के लोग। हाँ, इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलती। सारी हैवी मशीनरी, रोड कंस्ट्रक्शन का कारोबार और जितने भी प्लाट वगैरह, जितने भी रोड का काम है, सब काम के ऊपर तो मसूदों का भाई यानी होल्ड है, लेकिन उसके बावजूद इसकी कोई सुनता भी नहीं है। जब मना कर दे तो उसमें ये बात है कि तुम भी मसूद हो, हम भी मसूद है। कोई और कुछ नहीं, क्या उर्दू स्पीकिंग वाला कोई नहीं पूछ रहा, पंजाबी कोई कुछ नहीं बोला, तुम लोग क्यों बोलते हैं? फिर बात आ जाती है दुश्मनी पे। दूसरी तरफ इलाके के मकीन और मशीनरी के मालिकान के दरमियान फरवरी 2007 में एक मुआहदा हुआ है जिसकी रूह से हैवी मशीनरी रिहायशी इलाके में पार्क नहीं की जाएगी। इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में इलाका SHO और TPO को मुनासिब कार्रवाई करने का हक हासिल होगा, जिस पर दोनों फरीकैन उनसे ताउन करते हैं। जगह ना होने की वजह से भाई हमने एग्रीमेंट किया। अब यहाँ पे लोगों के लिए भी यही तकलीफ है कि भाई वो जगह नहीं है उनके पास कि भाई अपनी मशीनरी को किसी और जगह शिफ्ट कर दें। सहूलत न होने की वजह से मजबूरन रोड के सेंटर में मशीनरी खड़ी होनी पड़ती है, जिसकी वजह से इलाके के आने जाने वालों को बहुत परेशानी है। एग्रीमेंट तो वक्त मजबूरी के तहत हमने किया भाई, अपने इलाके के लिए किया था। हमारे इलाके के जो लोग रहते उनको परेशानी थी आने जाने के, सुबह शाम किसी वक्त हैवी मशीनरी की वजह से थाने में सही लिखवाया था कि ये इलाका खारिज किया जाए, लेकिन इस मुआहदे पर इब्तिदा ही से अमल दरामद नहीं हुआ और मसला आज तक जूं का तूं मौजूद है। इस मामले में इलाका नायब नाजिम भी बेबस नजर आते हैं। इसके साथ साथ इलाके के मकीनों की तरफ से यूनियन के ओहदेदारान और हैवी मशीनरी के मालिकान की तरफ से मुतज़ाद बातें सामने आई। अब कौन कहता है कि रोड पर गाड़ी खड़ी कर दें? सब हमारे अपने लोग हैं, मेरे अपने ही कारोबार है, सबका ही कारोबार है, मगर जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं वो इलाका है। हमारा एक मुआहदा हुआ था कि उस मशीनरी को सड़क के ऊपर नहीं लेके आएंगे और उसकी बाकायदा TPO के ऑफिस में हमारे पास वो नकूल है, वो मुआहदा वहाँ पर हुआ था, वो भी उसके वो बने थे, लेकिन आज तक उस मुआहदे पे अमल नहीं हुआ। रोड पे हैवी मशीनरी वालों के साथ हमारी बाकायदा TPO ऑफिस में और बाकायदा जो है एग्रीमेंट भी हुआ था। उसमें जो SHO आज़म मसूद थे और जो है TPO साहब के सामने जितने भी हैवी मशीनरी वाले लोग, उनने मुआहदा किया था कि इस रोड पे हम आइंदा के लिए कोई हैवी मशीनरी खड़ी नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट है आपकी, कमर्शियल है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे। जब आप कमर्शियल जगह भी नहीं है तो हम आपसे भी लड़ेंगे, गवर्नमेंट से भी लड़ेंगे। असल चक्कर जो मतलब हमारे साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है ये हैवी मशीनरी वालों का, इसके साथ हमारा बाकायदा मुआहदा भी हो चुका है, उसकी फोटो कापी भी हमारे पास पड़ी हो, तो शायद आने वालों के साथ भी पड़ा हो। TPO साहब को हम बैठे हुए थे, TPO साहब ने हमें ये बोला कि भाई ये नहीं खड़ी करेंगे। अभी हम एक TPO तो तब्दील हो गया यहाँ से, अब दूसरे के पास जाओ, शुरू से फिर वही कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, जबकि हमारा हक ये है कि ये जो खड़ी हुई है ना सारी, एक भी नहीं होनी चाहिए। साथ में ये भी मुतालबा था कि इसके बदले हमें हाईवे में कोई ऐसा खुला जगह दी जो कि हम खुले आसमान तले आराम से कारोबार कर सके। आप जब हमें जगह देंगे हुकूमत, तो फिर हमें क्या तकलीफ है कि यहाँ खड़ी करें रोड के ऊपर? एग्रीमेंट हमारा गवर्नमेंट के साथ हुआ है, वो ऐसा नहीं हुआ कि जगह मिलेगी तो ये जाएंगे। दोनों तरफ के मौक़िफ़ जानने के बाद हमने गिडाब टाउन के नाजिम से राब्ते की कोशिश की। मुताअद्दिद कोशिशों के बावजूद राब्ता ना होने पर हमने नायब नाजिम गिडाब टाउन से राब्ता की। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मसले पर टाउन इंतजामिया की बेबसी नायब नाजिम साहब के जवाबात से झलकती नजर आती है। वो बिल्कुल गलत खड़ी है। पहले भी हम लोगों ने शिकायत अपनी तरफ से भी दे चुका है, आगे अपने बड़े मकसद एक गवर्नर साहब को,
और अल्लाह भला करे चीफ मिनिस्टर को, दूसरे भी हमारे जितने भी है डिपार्ट के, सबको हम लोगों ने पहले भी लिख के दिया है। अभी हम लोग कोशिश में है कि ये मशीनगिरी हटे एक साइड पे खड़े रहें, मशीनगिरी जो है इनको एक साइड पे करके ताकि आम दरफत हमारा आसानी से रवा दवा हो। एक डकैतों का गढ़ है, क्योंकि एक मेहमान आता है, कोई मसला होता है, को वहाँ वो डकैत लूटते हैं, फौरी तौर 2 कदम के साथ मशीनों के अंदर छुप जाते हैं, पीछे जंगल चले जाते हैं, कोई भी पता नहीं चलता है, ताकि मशीनगिरी हट जाए, मैदान साफ होगा, फिर उसमें कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। ये असल काम किसका, ये हटाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये है इंतज़ामिया का। कौन इंतजामिया? इंतज़ामिया जैसा अपना टाउन पुलिस ऑफिसर, वो इनके ऊपर कदम उठाए, हम लोग उनके साथ हैं। इस इलाके के सर्वे के दौरान एक और बात सामने आई और वो थी अमन व अमान की गैर तसल्लीबख्श सूरत हाल। यहाँ आए दिन स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें होती हैं और जराइम पेशा अफराद रात के अंधेरे में इन्हीं मशीनों में जा छुपते हैं या रेती के ढेरों के पीछे छुपते हैं और नज़रों से ओझल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई यहाँ पे चोरी डकैतियाँ आए दिन की यहाँ पे मामूल है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। वारदातें, दूसरी चीज़ें, लैक ऑफ कह लें सिक्योरिटी, वो अपनी जगह यहाँ पर है। स्ट्रीट क्राइम्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन आए दिन 3-4 लोगों को यहाँ पे लूट लिया जाता है, ये नहीं मालूम होता, और तकरीबन FIR भी काटी जाती हैं, लोगों का एहतजाज भी कई बार यहाँ पे कर चुके हैं। आए दिन मोबाइल स्नैचिंग, दूसरी वारदातें, वो तो आम है। मतलब आप रात को 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद निकलना भूल जाएं, घर में बैठें। आज दोपहर को ही मेरे एक भांजे के साथ केस हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर, दोपहर के टाइम उससे छीन के ले गए, मोबाइल भी चले गए, पैसे भी ले गए। मेन वो जो कोना है उसको तो डकैत मोड़ कहते हैं, तो अमूमन जो भी वहाँ से गुजरता है डकैत, मेरे अपने बेटों के 2-3 दफ़ा यहीं मोड़ पे मोबाइल छीन चुकी हैं। रात को हर एक आदमी मतलब है कि परेशान होता है, कभी चोर इसी गली में, कभी चोर उसी दरवाजे में, कभी चोर उसी मोड़ पे, मस्जिद में सुबह नहीं जा सकते हैं। पुलिस से रब्ता करने पर मालूम हुआ कि इस इलाके से मुतसिल अफगान बस्ती में जराइम पेशा अनासिर स्ट्रीट क्राइम से मुलव्विस हैं। पॉइनियर्स होम्स के साथ अफगान बस्ती एक है, उस बस्ती में आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले हमने एक ऑपरेशन किया था, उसमें से जो क्रिमिनल्स थे उनको जो है वो हमने गिरफ़्तार किया था और उसमें से काफ़ी लोग अभी तक जेल में भी हैं और वेपन भी मिला था वहाँ से, और जो क्रिमिनल्स थे जो मर्डर्स में थे वो लोग भी हमें अंदर से मिले थे और वो फिर बाद में हमने इन्वेस्टिगेट करके उनको जेल भेजा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी जगह मतलब वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस तो अपनी भरपूर जो भी हमारे वसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हम कर रहे हैं। यहाँ पे असल में दूसरे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलेंगी, इस पूरे सर्विस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। सुपर हाईवे पे आपको अपने पहले कट तक तो मिलेंगी स्ट्रीट लाइट्स, उसके आगे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, राइट हैंड पे आप देखेंगे रेती बजरी पड़ी हुई है, मतलब नीचे बाकायदा उन्होंने डंप की हुई है, वहाँ पे डंप की हुई है। जितनी भी रेती बजरी है, क्रिमिनल्स होते हैं आपको पता है, उनको हाइट्स चाहिए होती हैं, छुपने की जगह चाहिए, वहाँ पे वो छुपते हैं, आते हैं रोड पे आके लूट मार की और फिर पीछे चले गए। अंधेरा इतना है कि नज़र ही नहीं आता। वो इसके ख़िलाफ़ भी हमने अब बीच में किया था, जब ये जो पिछले दिनों जो हादसा हुए थे तो उसमें फिर हमने इसके ऊपर भी कार्रवाई की थी। और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे आप देखेंगे हैवी मशीनरीज खड़ी हुई हैं। म्यांमार का जो चौंक है आपने देखा होगा, वो चौंक पे आकर रात को ये मोबाइल नहीं होती है तो ये आकर डकैती मारते। 3 आदमी थे ये आपस में, एक ये 2 बैठे हुए, एक इनसे भाग गया। इन्होंने ये भी बोला है कि जब हम चुप के बैठते, जब ये मोबाइल नहीं होती है तो हम आकर रोड पे आकर कार्रवाई करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं झाड़ियों में, झाड़ियों से निकल के हम निकल जाते हैं। खुद को गैर महफूज समझते हुए यहाँ के लोगों ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर बास गलियाँ मुकम्मल बंद कर दी हैं, जबकि बास पर गेट लगा रखे हैं। इससे एक तरफ मकीन खुद मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ किसी इमरजेंसी की सूरत में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस के पहुँचने का रास्ता तक नहीं है। सामने वाले हैं, इन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी वॉल बना दी। डेफिनेटली जो पीछे हैं उन्होंने यहाँ पर दरवाजे लगाकर पूरा ये आइसोलेट कर दिया, यहाँ वाले पोर्शन। तमाम गलियाँ बंद हैं, पीछे दुकान पे जाने के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर हम लोगों को यहाँ से चलना पड़ता है। गेट जो हमने लगाया यहाँ पे चोरी आवत होती थी, वहाँ से चोरी क्या इस गली से निकला, डायरेक्ट ये जो सोसाइटी है ना इसमें घुस जाते थे। अब जो है ये मतलब काफ़ी अरसे से ये सारी गलियाँ जो है बंद हो चुकी हैं। एक ये गली खुली थी, ये भी बंद हो गई। अब हम लोगों ने अगर कोई पीछे से सामान, ज़ाहिर है यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, सारी शॉप्स और मार्केट जो है वो पीछे है, और हमें वहाँ जाने के लिए जैसे उन्होंने बताया है कि हमें काफ़ी दूर से क्रॉस करके वहाँ पे जाना पड़ता है।
अगर हम लोगों को फ़र्ज़ किया रात में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम लोग कहाँ जाएँ ना। अगर इमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस है, खुदा न खासा फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रास्ता आपने देखा होगा कि वो इस काबिल रास्ता है ही नहीं कि वहाँ से ना फायर ब्रिगेड ना एम्बुलेंस अंदर आ सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है क्योंकि हैवी मशीनरी की वजह से रोड तंग है। आपने देखा गलियां सारी यहाँ से वहाँ तक बंद पड़ी हैं, और जो एक यहाँ पे इस इलाके में एक हॉस्पिटल है भी, वो अगर आप देखेंगे जाके तो पीछे रोड पर है। और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम अपने पेशेंट को लेके जा नहीं सकते, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, हमें बड़े हॉस्पिटल यहाँ से निकल के मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है। कैसे जाएँ? कोई अगर नहीं हो हमारे पास कन्वेंस, ज़ाहिर है जेंट्स तो घर में नहीं होते, सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, हम लोग खुद कैसे लेके जाएँ? कैसे जाएँ? क्या दीवारें फैलाएंगे? क्या करें हम लोग?